हेलो दोस्तों, अथक इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के और भूगोल विषय के अंतर्गत इसका प्रथम अध्याय भारत आकार और स्थिति के संदर्भ में चर्चा करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्पष्ट है कि अपना जो भारत है विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ का जो कृषि है, उद्योग है, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ है। अद्भुत प्रगति किया है भारत ने, और इसका आज़ादी के बाद बहुमुखी विकास हुआ है, यानी सभी तरफ से भारत का विकास हुआ है। अब भारत के स्थिति के बारे में हम लोग समझेंगे। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 जो इसको हम अभी देखेंगे, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को दो भागों में विभाजित करती है। देखिए, आपकी स्पष्ट क्लियर किया है। देश को लगभग दो भागों में क्या करता है? भागों में बांटती है, विभाजित करती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार, यानी भारत का जो मुख्य भूभाग है उसका दक्षिण और पूर्व में अंडमान और निकोबार है। द्वीप समूह जो कि कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण पश्चिम में आपको लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों को विस्तार ज्ञात करो। अब हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले विश्व का मानचित्र हम लोग देखेंगे। ये अपना भारत कहाँ है इसको हम लोग समझने का, देखिए बहुत फ्रेश इमेज दिया है, बहुत अच्छा इमेज दिया है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, पूरे विश्व में 6 महादेश है। हम इस साइड है आपको पश्चिम, इधर पूरब, दक्षिण और ऊपर की ओर उत्तर। यहाँ दिशा दिया भी हुआ है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सबसे पश्चिम में ये वाला जो है ये आपको उत्तरी अमेरिका महादेश है, और सबसे उसी के नीचे ये वाला ये दक्षिणी अमेरिका महादेश है। ये जो दिखाई दे रहा है नीला में, ये कुछ ये भाग, ये जो भाग है ये यूरोप महादेश का भाग है। ये यहाँ से यहाँ तक जो भी है ये आपको यूरोप महादेश है। और सबसे बड़ा महादेश जो है एशिया महादेश है, जिसको कि आप लोग देख रहे हैं।
यहाँ से ये पूरा जो रेड वाला जो दिखाई दे रहा है ये आपको एशिया महादेश है। ये विश्व में सबसे बड़ा महादेश इसी को कहा जाता है। सबसे महादेश एरिया के दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है भी। एक महादेश है ऑस्ट्रेलिया महादेश, और ये जो हरा वाला है ये अफ्रीका महादेश। अब अपना भारत का स्थिति देखिए। अपना भारत जो है एशिया महादेश में है, ये एशिया महादेश में ही है अपना भारत। तो एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में अपना भारत है। ये जो है भारत है। ये आपको पीला वाला जो दिखाई दे रहा है ये भारत है, जो कि एशिया महादेश का ही भाग है। एशिया महादेश का ही भाग है। एशिया के दक्षिणी भाग में, एशिया का दक्षिणी भाग ये है, उत्तरी भाग ये है, नॉर्थ भाग ये है, ईस्ट ये है, और वेस्ट आपको ये है। तो एशिया के दक्षिणी भाग में हम लोगों का भारत स्थित है। विश्व मानचित्र पर हमने भारत को देखा और अन्य महादेश को भी हमने देखा। अब देखते हैं इस मानचित्र पर और देखते हैं क्या क्या है। ये जितना भी ये सब नीला दिखाई रहा है, ये सब पानी है। ये सब जल ही जल है। ये सब जल है। ये सब जल है। इन सभी जल के संग्रह को, एक जल का जो बड़ा संग्रह है उसका नाम दिया गया महासागर। तो महासागर कौन कौन सा महासागर है वो देखते हैं। देखिए, विश्व में सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। देखिए, प्रशांत महासागर यहाँ भी है और यहाँ भी है। पृथ्वी को दो टुकड़ा में बांट दिया है, तो दो भाग में पूरब भी दिखाई दे रहा है और पश्चिम भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा महासागर जो है आपको प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर देखिए कहाँ है। अटलांटिक महासागर जो है अमेरिका महाद्वीप जो है, अमेरिका जो महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में ये वाला जो देख रहे हैं, ये सब एरिया जो है आपको अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर का जल है, ये अटलांटिक महासागर है। अब हम लोगों को हिंद महासागर को समझना है। अपना भारत कहाँ है? यहाँ है। भारत यहाँ है। भारत के ठीक दक्षिण जो ये एरिया ये सब देख रहे हैं, ये आपको हिंद महासागर का क्षेत्र है। ये सब क्या है? हिंद महासागर का क्षेत्र है। समझ में आए? ये क्षेत्र जो है हिंद महासागर का क्षेत्र है, दक्षिण में है। ये क्षेत्र प्रशांत महासागर का है, और ये जो है ये क्षेत्र जो है अटलांटिक महासागर का है। नीचे दक्षिण में बर्फ जमा हुआ, इसको कहते हैं अंटार्कटिका। नीचे जो दक्षिण में ये है आपको अंटार्कटिका, इसको कहते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहते हैं। और ये जो दिया हुआ है लाइन, देख रहे हैं ये लाइनिंग जो दिया हुआ है, ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ये जो लाइन दिया हुआ, ये सीधा स्ट्रेट लाइन जो दिया हुआ है, यही इसको कहते हैं पृथ्वी का इक्वेटर। इक्वेटर कहते हैं, यानी बोले तो इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं। किसको? ये बीच वाले लाइन को। अब ध्यान से देखिए, ये बीच वाला जो लाइन है इसके जस्ट ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो नॉर्थ यानी ये जो भूमध्य रेखा के ऊपर जो उत्तर है, यानी उत्तरी ध्रुव की ओर जो जाते हैं, तो यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तर, यहाँ से 23.5 डिग्री यानी उत्तर यानी ऊपर की ओर क्या है? एक रेखा गुजरता है। उस रेखा का नाम है क्या? कर्क रेखा। देखिए, यहाँ से ये 15 डिग्री है और ये 30 डिग्री है।
तो 15 और 30 के बीच में यहाँ के आसपास होगा, यहाँ होगा। ये जो रेखा गुजरेगा यहाँ से, ये जो लगभग भारत को बीचों बीच से क्या करता है, काटती है, ये रेखा आपको कर्क रेखा कहलाएगा। कौन सा रेखा कहलाएगा? कर्क रेखा। और ठीक उसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिण यानी नीचे की ओर, यानी इस रेखा से, ये वाला रेखा से, ये वाला रेखा से नीचे की ओर 23.5 डिग्री जो है, ये जो रेखा है ये कहलाता है मकर रेखा। ये क्या कहलाता है? मकर रेखा। तो ये तीनों को तो हम लोग जाने, ये है विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। अब ध्यान दीजिए, इसको बहुत बारीकी से समझना है। ये जितने भी लाइन हैं, ये जो जितने भी लाइन है और भी लाइन, ये सब जो खींचा हुआ है, ये जितने भी लाइन खींचा हुआ है जो कि पश्चिम से पूरब की ओर है, ये सब जितने भी ये लाइन है, चाहे वो मकर हो, कर्क हो, विषुवत रेखा हो, ये सबको हम लोग कहते हैं एक साथ मिला करके, अगर इस सबको बोला जाए, ये इसको इस सबको एक साथ कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा नहीं कहते हैं इसको, सॉरी, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। अक्षांश रेखा जो होता है, एक अक्षांश रेखा दूसरे अक्षांश रेखा के समानांतर होता है, यानी वह जो है एक दूसरे से कभी नज़दीक नहीं जाता है, नहीं दूर जाता है। यानी ये जितने भी देख रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर, ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? यह एक दूसरे से समानांतर रहते हैं। ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगा। क्या होगा? हमेशा समान रहेगा। ये आपको घटता बढ़ता नहीं है। तो जब क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी पर कौन सा रेखा के बीच की दूरी कभी घटता बढ़ता नहीं है, वह एक दूसरे के समानांतर होते हैं, तो उत्तर होगा अक्षांश रेखा। अब दूसरा रेखा हम लोग देख रहे हैं कि, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज़ और समझना है। अगर 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, उससे ऊपर कोई रेखा है, उससे ऊपर अगर कोई रेखा आ रहा है, तो इसको उत्तर कहेंगे। जैसे कि देखिए 30 डिग्री का रेखा है ये, तो इसको कहेंगे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तर की ओर है तो उत्तरी अक्षांश। अगर यही रेखा अगर दक्षिण की ओर है, तो जै डिग्री पर ये रेखा रहेगा तो उतना डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ऐसे इसका बोला जाता है, नामकरण किया जाता है। अब दूसरा लाइन है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं। दूसरा लाइन जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। अब ये उत्तर से दक्षिण की ओर लाइन कौन है, सो देखते हैं। अब देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं ऐसे, ये वाला ऐसे ऐसे है, ऐसे है। ये जो लाइन देख रहे हैं, या इधर से भी देख लीजिए, ऐसे ऐसे जो लाइन है, तो ये लाइन जो देख रहे हैं, जो ऊपर में एक दूसरे के नज़दीक है, ऊपर में क्या है, एक दूसरे से ये सटा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की ओर आ रहा है, यानी विषुवत रेखा यानी विषुवत अक्षांश के नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे उसके बीच की दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ठीक फिर दक्षिण की ओर जब जाता है, तो उसके बीच की दूरी फिर घटते घटते शून्य हो जाता है। यहाँ भी उसके बीच की दूरी शून्य हो जाता है, और यहाँ भी उसके बीच की दूरी शून्य हो जाता है। यहाँ पे विषुवत रेखा पे 2 देशांतर के बीच की जो दूरी होती है यहाँ, वो अधिकतम होती है। कितना होती है? अधिकतम। यानी ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम है, आपको जान लीजिए, देशांतर रेखा। क्या है? देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा, जितने भी आपको उत्तर से दक्षिण की ओर ये कर्व वाले जो रेखा दिखाई दे रहे हैं, ये सब है आपको देशांतर रेखा है।
ये जो है से देशांतर रेखा है। और ये देशांतर रेखा जो है से एक दूसरे से समानांतर नहीं होते हैं, इनके बीच की दूरी जो है घटते और बढ़ते रहता है। ध्रुव पर इनके बीच की दूरी जो होता है 0 होता है, और विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम होता है। इनके बीच की दूरी अधिकतम होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जितने भी लाइन है इसका नाम है देशांतर रेखा। क्या है? देशांतर रेखा कहते हैं। और बीचों बीच एक देखिए एक लाइन दिया हुआ है, ये ठीक, ये 0 डिग्री देशांतर, इसको क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर कहेंगे। ये आपको 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर इसको कहेंगे। और इस साइड जो है से पूरब है और इस साइड पश्चिम है। इधर क्या है? पश्चिम है, इधर पूरब है। तो पूरब की ओर जो देशांतर है उसको कहते हैं पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की ओर जो देशांतर है उसको कहते हैं पश्चिमी देशांतर। सीधी सी बात है। यानी ये जितने भी जो अभी ये कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपको पश्चिमी देशांतर है। और अब जो कर रहे हैं ये पूरब की ओर, ये आपको पूर्वी देशांतर है। देशांतर एक बार और समझ लीजिए, 2 देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव पर, यानी यहाँ 0 होता है। ध्रुव यहाँ है, एक ध्रुव यहाँ है, एक ध्रुव यहाँ है। यानी 2 देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव पे 0 होता है, यहाँ भी 0 होता है और यहाँ भी 0 होता है। बल्कि जब बीच में आता है, यानी विषुवत रेखा पे जब वो आता है यहाँ इस लाइन पे, तो इसकी 2 देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम होती है। तो ये हमने समझा। अब हम लोग आगे चलते हैं। लाल बराबर में भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा बिंदु है, 2004 में क्या हुआ? सुनामी आया। उस समय क्या हुआ? वो पानी, उसमें पानी आ गया, जो भारत का सबसे दक्षिण वाला बिंदु है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसे पिछले क्लास में जब 11th में हम पढ़ा रहे थे, 11th वाले भूगोल को पढ़ा रहे थे, उसमें भी बताए थे कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4 दिया हुआ होगा, इसको देख लीजिए। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र में भी दिया है, चित्र 1.2 से स्पष्ट है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब 7वां बड़ा देश है विश्व का, तो इससे भी 6 देश बड़ा होगा, उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। भारत का जो स्थल सीमा रेखा है 15,200 किलोमीटर है, और अगर इसके समुद्री तट को मिला लिया जाए, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वाले, लक्षद्वीप का जो ये सब है, इसके समुद्री तट को मिला लिया जाए, तो ये कुल हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर होता है समुद्री सीमा को मिला के। अब ध्यान दीजिए, स्थल सीमा हो गया 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा हो गया 7,516.6 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है।
नवीनतम मतलब नया, बल के द्वारा, मोड़ के द्वारा यानी उस पर्वत का निर्माण हो गया है, बलित पर्वत का निर्माण हुआ है, जिसका कि हम लोग ने पढ़ा था किसी एक तेथिस सागर था, वही चर्चा हो करेंगे फिर आगे आता है। तो उत्तर पूर्वी सीमा नवीनतम बलित पर्वत, उत्तर पूर्वी सीमा, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। भारत का जो क्षेत्रफल है उसके संदर्भ में यहाँ बताया गया है कि इसका दक्षिणी भाग जो है, उत्तरी भाग जो है से चौड़ा है और दक्षिणी भाग यानी 22 डिग्री जो आपको उत्तरी अक्षांश है उससे अगर दक्षिण की ओर जाते हैं तो क्या होता है, वह संकरा यानी पतला होते जा रहा है भारत का एरिया। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल खाड़ी स्थित है। अब देखिए, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। देखते हैं, अगर चित्र दिया है तो इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। भारत का चित्र है दिया हुआ, बहुत अच्छा चित्र है दिया हुआ, इसको देखते हैं। देखिए, भारत का जो चित्र है यहाँ पे देखना है ध्यान से। अभी जस्ट बताए हैं कि भारत का जो उत्तर वाला भाग है वह चौड़ा है, यहाँ उत्तर वाला जो भाग है वह चौड़ा है। तो भारत का दक्षिणतम भाग ये है जो कि कहता है 22 डिग्री। देखिए 20 डिग्री यहाँ है, 20 डिग्री यहाँ है, 22 डिग्री यहाँ होगा। यहाँ से ये भाग जो है नीचे की ओर अगर आते हैं, ये नीचे की ओर आते हैं, यहाँ से ऐसे नीचे की ओर आते हैं तो ये क्या होता है, संकरा होते गया है यानी पतला होते गया है। लेकिन यहाँ के बाद यानी ऊपर यानी उत्तर की ओर क्या है, भारत जो है ऊपर की ओर भारत जो है से क्या चौड़ा होते गया। उसको भी देख लेते हैं। ऊपर की ओर देखिए, यहाँ देखिए, यानी यहाँ पे देखिए कि यहाँ से ऊपर जो है, यहाँ से ऊपर जो है भारत का चौड़ाई जो है सो बढ़ते गया है। क्या गया है, बढ़ते गया है। यहाँ से इसका चौड़ाई बढ़ते गया है। तो 22 डिग्री जो अक्षांश है उसके दक्षिण भारत संकीर्ण होते गया है और 22 डिग्री अक्षांश से उत्तर भारत जो है से चौड़ा होते गया है। अब हम लोग समझते हैं कि भारत का विस्तार कितना है। तो भारत का जो विस्तार है, पश्चिम से पूरब देखा जाए, यहाँ देखिए ये लाइन पश्चिम से पूरब जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इसका जो पूरा जो लंबाई है आपको 2933 किलोमीटर है, जो कि ये दिया हुआ है 2933 किलोमीटर है। और जो उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है यानी ये वाला उत्तर से दक्षिण, यहाँ से देखिए उत्तर से दक्षिण, यहाँ से लेकर के जो दक्षिण तक जाएंगे, दक्षिण तक जो जाएंगे देख लीजिए ये वाला यहाँ तक, इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूरब पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के पड़ोसी कौन कौन है। इस पड़ोसी से मानचित्र में दिया हुआ है, इसको हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए, भारत के पड़ोसी के संदर्भ में अब हम देखें तो भारत के उत्तर में चीन है। भारत के उत्तर में देखिए यहाँ पे चीन है, नेपाल है, भूटान है, देख रहे हैं। आगे फिर बढ़ते हैं
पश्चिम की ओर तो ये पाकिस्तान है, भारत के जम्मू कश्मीर से सटा हुआ पाकिस्तान है, आपको अफगानिस्तान है। तो देखिए भारत के पूरब वाले अगर एरिया में देखते हैं, उत्तर पूरब वाले में, तो चीन, भूटान, नेपाल इसके पड़ोसी देश हैं। चीन, भूटान और नेपाल इसके क्या है, पड़ोसी देश हैं। और नेक्स्ट नीचे वाले भाग में देखते हैं, सबसे पूर्व में देखते हैं, पूरब में देखते हैं, सबसे पूरब में अगर देखते हैं तो देखिए कौन आया। सो देखिए ये वाला एरिया जो देखिए ये वाला, ये है आपको बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश जो है ना, अपना भारत जो है इस बांग्लादेश को 3 तरफ से घेरे हुए है। अपना भारत जो है बांग्लादेश को 3 तरफ से घेरे हुए। कैसे 3 तरफ से घेरे हुए वो देखिए, इधर से भी घेरे हुए हैं, इधर से भी है और इधर से भी है। और बांग्लादेश का जो दक्षिणी भाग है ये बंगाल का खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और अगर इसको भारत का और चौहद्दी देखिए तो इस बंगाल की खाड़ी के नीचे बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी है, जो कि भारत का तटवर्ती इलाका है। और नीचे ये सब क्या है, एकदम तटवर्ती इलाका ही है। क्या है, ये सब तटवर्ती इलाका है। यानी कहने का मतलब ये जितने भी ये तटवर्ती इलाकाएं हैं, ये सब जो है क्या, सब का जो लंबाई है तटवर्ती इलाका का 7516, कितना है, 7516.6 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर। अब देखिए ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ये लक्षद्वीप है, हम लोगों का भारत का ही हिस्सा है, लक्षद्वीप है। कौन है, लक्षद्वीप है। और ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये यहाँ, ये अंडमान और निकोबार, ये छोटा छोटा द्वीप जो है, जो अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में ही है, ये सब छोटा छोटा जो द्वीप है, ये क्या है, द्वीप है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप है। ये अरब सागर में है और ये बंगाल के खाड़ी में है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है ये द्वीप, ये श्रीलंका है। अपने भारत के जस्ट दक्षिण में जो समुद्री हमारा जो पड़ोसी देश है, समुद्री द्वीपीय जो पड़ोसी देश है, वह श्रीलंका है। तो इसको देखिए। उसके पश्चात जो है भारत का जो राजनीतिक रूप से देखा गया है, उसको देखिए क्या है। भारत का देख रहे हैं चित्र क्या है, से देखिए यहाँ भारत, यहाँ पे आपको ये भारत है। इस भारत को ध्यान से देखिए कि भारत से कौन सा देश कितना दूरी पर है और कहाँ है, ध्यान से देखना। इसको और जूम हम करते हैं, देखिए जूम किए और अच्छा से अब दिखाई यह देगा, अच्छा से यह दिखाई देगा। देखिए भारत के जस्ट पश्चिम में पाकिस्तान है, पूरब में आपको बांग्लादेश है, पूरब में बांग्लादेश है, ये बीच में उसके ठीक म्यांमार भी है। पूरब में कौन है, म्यांमार है। उत्तर में तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के जस्ट पश्चिम में ईरान, पाकिस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान। पहले ये भारत से भी कुछ सटा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान अधिकृत भारत में ये जो सीमा है अफगानिस्तान का, वो चला गया है। अब तुर्कमेनिस्तान यहाँ है, उज्बेकिस्तान यहाँ है, इसे देख लीजिए। अब देखिए ये पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम जा रहे हैं इधर,
ये टोटल मुस्लिम कंट्री है। यमन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सुएज नहर, ये अपने भारत से सब पश्चिम है। ये जितने भी देश हैं ये सब भारत से पश्चिम है। सूडान, मिस्र, लीबिया, ये सब भारत से पश्चिम है। भारत से पूरब कौन कौन है सो देखिए, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, बैकांक, ये सब जो है आपको भारत से पूरब है। और भारत के पूर्वी भाग में देखिए बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी भाग में अरब सागर है। यहीं पे लक्षद्वीप समूह है और यहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप अरब सागर में। ये जो लाइन जो दिया हुआ है, मोटा वाला लाइन, ये वाला जो लाइन दिया हुआ है, ये जो लाइन दिया हुआ है ये आपको वायुमार्ग है। और ये जो डॉट डॉट वाला जो लाइन दिया हुआ है ये आपको समुद्री मार्ग को इंडिकेट करता है कि कैसे यानी समुद्री मार्ग जाता है। अब देखिए वायुमार्ग कहाँ से कैसे जाता है, सीरिया जाएगा, ईरान जाएगा, अफगानिस्तान होते हुए दिल्ली जाता है, यानी ये होते हुए दिल्ली जाता है। ये डॉट डॉट वाला जैसे क्या है आपको, ये डॉट डॉट वाला ये है समुद्री मार्ग है, इससे पनिया जहाज से आवागमन होता है। साथ ही ये सब पूरा जैसे डायरेक्शन दिए हुए है कम्युनिकेशन का, से कौन देश कहाँ से कैसे किस रास्ते से जाएगा। समुद्री मार्ग भी दिया हुआ है और वायु मार्ग भी दिया हुआ है। और ये जो दिया हुआ है बजाबते क्या है, बहुत अच्छा से दिया हुआ है। अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश के सहायता से यहाँ पे आपको बताया गया है। अब हम लोग आगे की ओर समझते हैं। तो यहाँ तक आ गए से विश्व के क्षेत्रफल का क्या है, भारत का जो क्षेत्रफल 2.4% है। 7वां बड़ा देश है, ये भी जानते हैं, 15,200 और 75,116.6 किलोमीटर, ये भी जान गए। उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा यानी नवीनतम बलित पर्वत है, ये भी पढ़े थे। इसके दक्षिण का भूभाग क्या है, संकरा है, और उत्तर का भूभाग क्या है, चौड़ा है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या होता है, यह 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अगर उत्तर की ओर जाते हैं तो वह चौड़ा होता जाता है, अगर दक्षिण की ओर जाते हैं तो वह संकरा होता जाता है यानी पतला होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी पड़ा। चित्र को देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत में अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है लगभग 30 डिग्री है, यानी भारत में अक्षांश का भी अगर गिनती करेंगे तो 30 अक्षांश है, और देशांतर का भी अगर काउंट करेंगे, गिनती करेंगे तो 30 देशांतर का विस्तार आपको भारत में देखने को मिलता है। फिर कहते हैं परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। जो पूर्व और पश्चिम है उसका जो विस्तार है, पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है नहीं। जैसे देखिए पूर्व से पश्चिम देखते हैं तो कितना है, 2933 किलोमीटर, और दक्षिण और उत्तर देखते हैं तो 3214 किलोमीटर इसका विस्तार है भारत का। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में, ये भी हम 11th वाले में बताए हुए हैं, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना का अंतर होता है, 2 घंटा का अंतर होता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है। भारत की मानक यमोत्तर इस रेखा यानी 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यमोत्तर माना गया। कहने का मतलब क्या, ये जो है
यही से समय निर्धारित होता है। स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण होता है 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट का जो हमारा देशांतर रेखा है, उसी से क्या होता है, भारत का जो समय निर्धारित होता है। जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है ये? मिर्ज़ापुर। इलाहाबाद के नैनी के आसपास ये भी है। इलाहाबाद की नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यानी ये 82.5 डिग्री जो देशांतर है कहाँ है, उसको हम लोग देखते हैं चित्र में, उसके बाद समझते हैं। 82.5 डिग्री जो देशांतर है, चित्र में देखिए, पूर्वी देशांतर की चर्चा हो रहा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का देखिए नक्शा, 60 और 90, यहाँ पर ध्यान देना है। 60 और 90 और कहना है 82.82 डिग्री 30 मिनट। तो 82 डिग्री 30 मिनट जो है आपको 90 को सटा करके होगा। क्या होगा? 90 का ये वाला एरिया होगा, 90 का जस्ट सट करके आएगा, जो कि ये जो है समय का निर्धारण यही करता है। 90 का सट करके आएगा, ये जो आता है एरिया यहाँ से ऐसे आएगा। अब देखिए भारत में ये आ रहा है, भारत में कितना है? 82.5 डिग्री देशांतर यहाँ आता है। और भारत में एक नैनी है, इलाहाबाद। इलाहाबाद के निकट ही उसका एक जोन मान लिया गया है, समय जोन निर्धारित कर दिया गया है। अब भारत के नक्शे पर देखते हैं, भारत के नक्शा को देखते हैं। देखिए भारत के नक्शा को देखिए, ये जो डॉट डॉट लाइन है, ये जो डॉट डॉट लाइन है, इसको ध्यान से देखिए। ये डॉट डॉट लाइन है, ये वाला लाइन, ये डॉट डॉट, यही भारत के समय को निर्धारित करता है। ये जो है भारत के समय को निर्धारित करता है। यह जो है भारत में कितना होता है? 82.5 डिग्री। ये वाला जो डॉट डॉट लाइन है, ये वाला, यही जो है से हमारा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के बीच नैनी जो मिर्ज़ापुर है, वहाँ पे इसको स्टैंडर्ड यानी यह मोटर एंड टाइम की गणना के लिए मान लिया गया है। अब हम लोग समझते हैं, तो इसको हमने समझा कि 82.5 डिग्री का ये होता है। अब देखते हैं भारत अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात पर पड़ता है, यानी 2 घंटा का अंतर है। ये भी तो हम लोग अभी देखें। नेक्स्ट है भारत तथा विश्व। भारत तथा विश्व की अब चर्चा है, वो देख लेते हैं उसको। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। इसको ध्यान से देखिए, भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। क्लियर सी बात है, एकदम बीचों बीच है, लेकिन दक्षिण में है, दक्षिण का विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों की मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट तक माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। अब विश्व के साथ देखिए, चित्र पर चलते हैं, मैप पर चलते हैं और देखते हैं मैप में इसका
कैसे विस्तार है उसको हम लोग देखते हैं। ये तो ये दिया हुआ है, लेकिन हम लोग विश्व के देखिए यहाँ देखिए भारत जो है ये आपको ये जो रेंज देख रहे हैं ये टोटल एशिया है। ध्यान से देखिए, ये जो देख रहे हैं ये टोटल क्या है, एशिया है। एशिया ये जितना जो ये सब ये जो देख रहे हैं ये सब एशिया है, सब एशिया है, सब एशिया ही है। अब ध्यान दीजिए, ये सब एशिया आ गया। एशिया, एशिया में भारत क्या है, इधर पश्चिम है और इधर पूरब है। ये दोनों के जस्ट बीच में भारत है। एशिया के जो है पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग उसके जस्ट बीच में है, और ये जो है दक्षिण की ओर है। किधर है, दक्षिण की। अगर उत्तर दक्षिण में देखा जाए तो उतना ही एशिया के दक्षिणी भाग का विस्तार है, और यह पश्चिम और पूरब के ठीक बीच में है। अब देखिए इसका जो ये भाग है, ये वाला निकला हुआ जो शीर्ष भाग है वह हिंद महासागर में। अब कैसे कैसे नज़दीकी बनाता है सो देखिए, ये जो है समुद्री मार्ग से ये पूरा यूरोपीय शक्ति को अपने पास ये क्या करता है, नज़दीकी बनाए हुए है, अपने साथ नज़दीकी बनाए हुए यूरोपीय देश से। ये जो है यूरोपीय देश से अपना नज़दीकी बनाए हुए है, इससे अफ्रीका हो गया उससे भी, और इससे पूर्वी देश से, इससे समुद्री मार्ग से यह जुड़ा हुआ है। इसी चीज़ को बताया है कि भारत का नज़दीकी जो है इसके क्षेत्रीय विशेषता के कारण, इसके जो भौगोलिक विशेषता है उसके कारण अन्य देशों के साथ इसका संबंध जो है बहुत अच्छा है, और उसका आने जाने का जो कम्युनिकेशन है बहुत सुविधाजनक है। अब आगे की ओर देखते हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षस्थ फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट तक माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। क्लियर है, इसको अभी हमने जस्ट पढ़ा। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, क्या आप जानते हैं सन 1869 में भी आई है, इसको देख लेना है कि सन 1869 ईस्वी में सुएज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। एक सुएज नहर था, जब नहर खोल दिया गया 1869 में, तो क्या हुआ, भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है 7000 किलोमीटर कम हो गया, बहुत कम हो गया। तो आगे क्या है उसको देखते हैं। अब ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में क्या दिया हुआ है सो देखिए। यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयरबुक 2015, विश्व के 7 बड़े देश। अब विश्व के 7 बड़े देश को ये देखिए चित्र के द्वारा दिया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे बड़ा देश रूस, सबसे बड़ा देश रूस। देखिए इसका जो क्षेत्रफल है 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर, 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर, इसमें 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 170.09, ये हो जाएगा 170.09 लाख वर्ग किलोमीटर, क्योंकि 10 दिया हुआ है तो 10 से गुना करेंगे। उसके बाद है कनाडा, कनाडा है 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद 98.3 लाख वर्ग किलोमीटर। चीन 96 लाख वर्ग किलोमीटर।
ब्राज़ील 85 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया 76.9 लाख वर्ग किलोमीटर और भारत सबसे कम यानी 7वां स्थान पर है भारत 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए दशमलव दिए हुए हैं तो प्रति 10 लाख पर दिए हुए हैं, हम आपको बोल रहे हैं लाख वर्ग किलोमीटर, यहाँ है प्रति 10 लाख, वही 10 का अंतर के कारण दशमलव एक अंक दाईं ओर चला गया। तो ये है भारत का स्थिति। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश भारत से बड़ा है, जो कि ग्राफ के रूप में दिया हुआ है। बहुत अच्छा भी लगता है, प्रस्तुति बहुत अच्छा है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हम लोग देखें, चित्र हमने देखा, ये सब भी देखा। अब हम लोग भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। अब देखिए ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसका क्लास का, इसलिए भारत का जो विश्व के देशों के साथ कैसा संबंध रहा है और अच्छा तरह से इसका विस्तार कैसे देशों के साथ रहा है, समुद्री मार्ग से ये कैसे जुड़ा और वायु मार्ग से कैसे जुड़ रहा है, इसका अध्ययन जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। और आज तक के लिए इतना ही रखिए और अंत में हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस चैनल का विकास हो, साथ साथ आपके ज्ञान में वर्धन हो। धन्यवाद।